एनालाइज द थिंग्स दैट हाउ द थिंग्स आर दे आर आस्किंग, ठीक है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक सिंगल चॉइस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है। हम बहुत ही जल्दी जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुत सारे आंसर्स जब सही होते हैं या बहुत सारे आंसर्स इनमें से कौन से गलत हैं, उस तरीके का क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होता है। Other than this, that also important assertion region questions which many of the aspirants they do mistakes. बहुत मिस्टेक्स होता है assertion region में, बहुत बार गलत होता है। उसका सिंपल कुछ ट्रिक जो है, एक सिंपल सा मेथड है और आपको लॉजिकली प्रूफ करना होता है। लॉजिकली आपको मालूम होना चाहिए कि why this assertion and the regions are the true and are the regions is satisfying the assertion or not। तो ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। तो एक चीज आप देखेंगे, जैसे अभी हम आप लोग को पता नहीं कौन सी क्वेश्चंस में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लाइक अगर हम यहाँ पर प्रेस काउंसिल डालें, ठीक है, प्रेस काउंसिल सिर्फ इतना हम डाला हमने क्वेश्चन बैंक में, और हमारे पास क्वेश्चन बैंक में लगभग लगभग मोर देन 5000 क्वेश्चन है। लगभग लगभग माने तो नहीं 6000 के करीब होने वाला है। तो अक्रॉस द 6000 क्वेश्चंस दैट वी हैड इन दिस सॉफ्टवेयर, एंड विल शो यू दैट हाउ मेनी क्वेश्चंस दैट इट इज फिल्टरिंग आउट थ्रू द टर्म प्रेस काउंसिल। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि प्रेस काउंसिल से रिलेटेड कितनी बार और कब कब बार पूछी गई है। तो आज एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। जैसे प्रेस काउंसिल हमने जैसे ही सर्च किया, तो सिर्फ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, अभी क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। प्रेस काउंसिल से रिलेटेड कब कब पूछा गया और कितनी बार पूछा गया है और किस क्या गैप रहा है, इस चीज को समझने की बहुत जरूरत है, राइट। सो यहाँ पे देखिए, एनालाइज कीजिए। 2023 में प्रेस काउंसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। कितने क्वेश्चन? एक क्वेश्चन ही था प्रेस काउंसिल से कि एवरी ईयर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सेलिब्रेट नेशनल प्रेस डे ऑन। तो बहुत इजी सा आंसर है। क्या आंसर होगा एवरीवन? व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? कि हर साल प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया नेशनल प्रेस डे सेलिब्रेट करती है, और वो कौन से दिन को? यस, दैट्स द राइट आंसर। दैट इज 16th ऑफ नवंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है। देखिए ये बहुत एनालाइज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जितना एनालिटिकल पॉइंट व्यू होगा, उतना कॉन्फिडेंट आएगा और उस तरीके से स्ट्रैटेजिकली आप अपने पढ़ाइए। आप कुछ भी याद नहीं करेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। यस, व्हाट्सएप पे आपने विश भी किया था, दैट्स ग्रेट। चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे 2023 में ये जो पूछा गया, ये आपका लेटेस्ट। वहीं पे ये क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द क्रोनोलॉजी ऑफ द प्रेस काउंसिल चेयरमैन। चेयरमैन से पूछा गया, ये आपका दिसंबर 2022 में, यानी इसके पीछे वाले सेशन में ये पूछा गया था दिसंबर 2022 में। और कितने क्वेश्चन थे? 2 क्वेश्चन प्रेस काउंसिल से थे, यानी बैक टू बैक पूछा गया है क्वेश्चंस। उसके पीछे भी देखेंगे कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से अगेन मर्ज साइकिल में भी पूछा गया है दिसंबर 2021 एंड जून 2022 में भी क्वेश्चंस प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड पूछा गया है। यहाँ पे भी देखिए सेम 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। नहीं, ये 2021 में 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन 2021 में और 1 क्वेश्चन 2021 में। यानी जो रेशियो है वो क्या है? रेशियो वो है आपका 2023 में जस्ट हम एक टर्म को हमने लिया है, एक क्वेश्चन 2022 में, ठीक है, जो दिसंबर 2022 में 2 क्वेश्चंस, और फिर मर्ज साइकिल में जो है 2021 और 22 का जो मर्ज साइकिल था, उसमें 1, 2, 3 क्वेश्चंस, राइट। And again this is in the 2020 again the press council related questions was 1। so हमने 4 सिर्फ बैक टू 4 जो क्वेश्चंस है हमने 4 साल के देखा, और जिसमें रेशियो जो है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन एंड 1 क्वेश्चन। दिस वर क्वेश्चन फ्रॉम द प्रेस काउंसिल। सो इट्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कवर द प्रेस काउंसिल टॉपिक्स। प्रेस काउंसिल टॉपिक से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से क्या क्या टॉपिक्स निकलते हैं। उन सारे टॉपिक्स पे आपको कमांड करना जरूरी है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप पूरे एनालिसिस करें
सिर्फ आपको जो है डीएमसीक्यू का क्वेश्चन छोड़ देना है, क्योंकि डीएमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो आपके अलग सोर्सेज से लिया गया है और कुछ बनाया भी गया है मन से, तो उसको छोड़ दीजिएगा। बाकी देखिए, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से 38, अगर 38 में हम लगभग लगभग अगर 5 से 6 क्वेश्चन माइनस भी कर दें, तो अप्रोक्स 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से अब तक पूछे गए हैं, राइट। 30 क्वेश्चंस till now, from the 2006 to, sorry, 2004 to 2023, the question has been asked 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। अगर ये 30 क्वेश्चन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रिलेटेड आपसे आपके साथ डिस्कस कर लिया जाए, तो आपके प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है। और क्वेश्चन किस किस तरीके का प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से रहता है, जरा ये भी देख लेते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस कर रहे हैं बस। बाकी इसी तरीके से एनालिसिस करके हम क्लासेस कंडक्ट करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस जो है कौन कौन से टर्म्स पे क्या क्या क्वेश्चंस दिए गए हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बताया, देखिए शॉर्ट में मैं बताऊंगा, मैं पढ़ूंगा नहीं ज्यादा, क्योंकि हमें याद है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस। तो ये देखिए, ये डेज में आते हैं, इंपॉर्टेंट डेज में, दैट आपको ध्यान में रखना है। ये आपके चेयरमैन में आता है, चेयरमैन, आपको लिस्ट ऑफ द चेयरमैन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया याद रखना है। ये आपके फंक्शंस हैं, फंक्शंस ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ध्यान में रखना है, ठीक है। ये आपके जो है आपके एक तरीके से ईवी आपके ऑब्जेक्टिव्स में आएगा, ऑब्जेक्टिव्स एंड द फंक्शन ऑफ द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। हु कैन जज द कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूज लेटर एंड जर्नलिस्ट टू द प्रेस काउंसिल। अभी कौन कंप्लेन कर सकता है, ठीक है। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है, एक शॉर्ट मैंने आपको बताया, टेन्यूर हो, चेयरमैनशिप हो, फंक्शन हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, ये सारे क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये छोटा सा एनालिसिस, और इसमें देखेंगे असर्शन रीजन से जो क्वेश्चन है वो ये पूछा गया प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। चलिए, हाँ, ये क्वेश्चंस देख ही लेते हैं जब आपके कंप्लेन से रिलेटेड जो है। मैं आपको क्वेश्चन जरूर ये सारे क्वेश्चंस दूंगा। देखिए, क्वेश्चन है, हु कैन लॉज अ कंप्लेन अगेंस्ट द न्यूज़पेपर और द जर्नलिस्ट टू द प्रेस काउंसिल, ठीक है। ऑप्शंस है, एनीबडी कैन लॉज अ कंप्लेन, जनरल बॉडी और नन ऑफ द अबव। ये आपके क्वेश्चन कब पूछा गया था? मर्ज साइकिल में, बताइए। एवरीवन, चलिए, ऑप्शंस है, यस, एनीबडी, एनीबडी कैन लॉज अ कंप्लेंट। सो देखिए क्वेश्चंस क्या है, मतलब कि बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस है, और आपसे बस एक राय लेना चाह रहा है कि बस थोड़ा सा डिफरेंसेस है। एनीबडी, समबडी, जनरल बडी, नन ऑफ द अबव, क्या ऑप्शन है, क्या क्वेश्चंस है? तो आप देखिए, क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से बन सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए किसी भी तरीके का मिस्टेक नहीं करेंगे। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से सारे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप याद कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए, कोई कंफ्यूजन करने के लिए ये चीजें दिया गया जाता है सुशांत। देयर इज नथिंग लाइक दैट कि आपके कोई जनरल बॉडी और ऐसा बॉडी, राइट, इट इज जस्ट गिवन यू टू कंफ्यूज, ठीक है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसा कुछ सच थिंग्स नहीं। एनीबडी कैन लॉज अ कंप्लेन। चलिए, तो ये समझ में आया। चलिए, आप लोग एक टॉपिक सजेस्ट करेंगे एवरीवन, और उसे मैं फिल्टर करके दिखाऊंगा। जस्ट आपको जिस टॉपिक में परेशानी हो रही है, या किस तरीके का, किस टॉपिक में आपको एनालिसिस चाहिए, वो आप मुझे सजेस्ट कीजिए वन बाय वन, सो दैट आई कैन गिव यू द प्रॉपर थिंग्स, दैट कोई भी टॉप्स आप बता सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रेस काउंसिल बताया। नहीं, पब्लिक रिलेशन गायत्री, पब्लिक रिलेशन जो है अपने आप में एक पूरा सिलेबस है। पब्लिक रिलेशन के अंदर टॉपिक बताइए, पब्लिक रिलेशन में फिल्टर करूंगा तो बहुत सारे आएंगे, ठीक है। उसके अंदर भी एक पर्टिकुलर टाइप की सब टॉपिक्स बताइए, सब टॉपिक्स, ठीक है। जैसे मीडिया लॉ एंड एथिक्स सर्च करेंगे तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं। यस, एजेंडा, जैसे नीलम ने बताया कि सर एजेंडा, ठीक है। तो एजेंडा हमने सिर्फ सर्च करते हैं, एजेंडा, ओके।
और एजेंडा से सर्च करते हैं और एजेंडा से देखते हैं क्या क्वेश्चंस और कितने, पहले तो देखते हैं टोटल नंबर ऑफ द क्वेश्चन। देखिए इतने सारे सिर्फ एजेंडा टर्म से हमारे पास क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। और एजेंडा से मैं देखता हूँ कि कितने क्वेश्चंस पूछे गए टोटल। देखिए 8 क्वेश्चंस, ओनली 8 क्वेश्चंस दैट फॉर्म द टर्म एजेंडा इज देयर, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन देखिए, एजेंडा सेटिंग इज ऑलवेज एजेंडा इन चॉइस अकॉर्डिंग टू द पैसेज इंक्लूड्स, इसको तो आप छोड़ दीजिए, पैसेज में है। ये सारे क्वेश्चन जो है आपके पैसेज में है। सी, ये आपके पैसेज में है, पैसेज है, पैसेज है। ये सारा क्वेश्चन किस में है? पैसेज में। तो इसको आप रहने दें। तो बचे हमारे पास 5 क्वेश्चन, ठीक है, अब तक जो पूछे गए हैं। एक आपका असर्शन रीजन का क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन ये है आपका कि द टर्म एजेंडा सेटिंग वाज coined बाय। आप बताइए, कोई बता सकता है एजेंडा सेटिंग का टर्म किसने दिया? विदाउट ऑप्शन अगर आप बता पाए तो बताइए। नहीं, गलत। इलियू कास्ट जो है हर जगह पे नहीं आएगा, ठीक है। ये देखिए 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, द टर्म एजेंडा सेटिंग वाज coined बाय। एजेंडा सेटिंग थ्योरी किसने दिया? यस, वेरी गुड। यू कैन आइडेंटिफाई थ्रू द ऑप्शंस। चलिए मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। मैकॉम एंड डोनाल्ड शॉ, शैनन एंड वीवर एंड डेनिस मैकवेल, एवर्ट एम रोजर्स। यस, सो मैकॉम एंड शॉ एजेंडा सेटिंग थ्योरीज आपने पढ़ा होगा, ठीक है। यस, एवर्ट एम रोजर्स, श्रुति, एवर्ट एम रोजर्स जो है वो कौन सा थ्योरीज है? डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो मॉडल्स एंड थ्योरीज याद रख लीजिए, इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एजेंडा से क्वेश्चन है सारे। देखिए एक और क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर ही लेता हूँ। हु आर रूलिंग द न्यू एजेंडा, ये पैसेज में है, ठीक है, छोड़िए इसको। कभी कभी आपका ये भी पैसेज में, दो सेशन में, तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, खैर वी कैन डू इट। नीलम, इट इज नॉट एक्सेसिबल, राइट। वी कैन प्रोवाइड यू, ठीक है, आप, मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज फॉर द admin users only, so that we can filter out and we can make the questions for you. So चलिए, अब एक नॉर्मेटिव थ्योरी से किसी ने प्रश्न किया था, नॉर्मेटिव थ्योरी से देखते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। नॉर्मेटिव थ्योरी, बस इतना डालते, क्योंकि थ्योरीज भी हो सकता है या थ्योरी भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, आईईएस भी हो सकता है। सो हमने सिर्फ टी ईच इतना लगा के हमने छोड़ दिया। और बस अब देखिए क्वेश्चन देखिए, नॉर्मेटिव थ्योरी से ये हमारे पास 8 क्वेश्चन निकल के आते हैं। नॉर्मेटिव थ्योरी से जहां से आपको पूछा गया है, जैसे आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ नॉर्मेटिव थ्योरीज आर फॉर्मुलेटेड बाय द सीबर्ट। तो आपको एक आपको पता होना चाहिए कि क्या सीक्वेंस है नॉर्मेटिव थ्योरीज का। सो नॉर्मेटिव थ्योरी का सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? ऑथोरिटेरियन थ्योरी से स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये आपके पास ऑप्शन है, बताइए। दीज आर द ऑप्शंस व्हिच हैज बीन गिवन टू यू। सीक्वेंस में अरेंज करना है नॉर्मेटिव थ्योरीज। हम नीलम डेफिनेटली, हमें टॉपिक्स भी आपको बताऊंगा, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे, कहाँ से हम पूरा एनालिटिक्स आपको बताएंगे। थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि हम पूरे एनालिसिस कर रहे हैं एक तरीके का। मैं आपको एनालिटिकल रिपोर्ट दूंगा कि कौन से जो है टॉपिक्स कितनी बार दोहराए गए हैं, किस पे आने की चांसेस हैं। वो पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, इस पे पूरा 18 साल 20 साल की क्वेश्चंस के ऊपर, एक एक क्वेश्चंस के ऊपर एनालिसिस किया जा रहा है। सो दैट्स वाई थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट आपको रिजल्ट प्रॉपर मिलेगा। एंड डोंट वरी फॉर दैट। एंड दैट देयर इज अ बिग अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल एंड ऑल द जेएमसी स्टडी हब एस्पिरेंट्स, कि बहुत ही जल्द हम इंटरेक्टिव पैनल जो है स्मार्ट बोर्ड पे हम आने वाले हैं। और जस्ट लाइक यू यूज टू सी द अदर्स प्रिपरेशंस एंड, ठीक है, अदर चैनल्स पे आप देखते हो, जैसे खान सर है और बाकी लोगों का आप देखते हो। सो स्मार्ट बोर्ड पे भी बहुत जल्द ही आप यूट्यूब के ऊपर भी जर्नलिज्म के कंटेंट आप देखने वाले हो, ठीक है। तो that would be much better and interactive, where you can see me also and the content as well, so that will be better to make you understand, ठीक है। बहुत ही जल्द
सो दैट अगले वीक से ही मोस्टली मुझे लगता है कि स्टार्ट हो जाएगा. सो डेफिनेटली दैट वुड बी मच बेटर. ठीक है. So Devendra would be very much happy. And what about the others to see me as an with the interactive board, smart board? So ये जर्नलिज्म इंडस्ट्री में, जो मास मीडिया इंडस्ट्री में बहुत ही कम जो है ऐसे एजुकेटर्स हैं जहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की पे पढ़ाई हो रही है. ठीक है. सो बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाले हैं अगले वीक से. यस, इट्स बिन द पैनेलिंग स्टेप. दैट्स वेरी गुड. सो इसीलिए टाइम लग रहा है नीलम. बस हम मैराथन क्लास, मैं सोच रहा हूँ कि मैराथन क्लास स्टार्ट करना ही है, तो थोड़ा सा एक मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए. और बहुत ही जल्दी, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही इंटरेक्टिव है मैं, और मजा आएगा क्लासेस करने में. यूट्यूब के ऊपर पूरी लंबी क्लास, 1.5 2 2 घंटे की क्लास होगी लगातार, और पूरा मैराथन की क्लासेस होगी. तुम थोड़ा सा टाइम लेके, मैं इसलिए आपसे के साथ इन सारी चीज़ों पे डिस्कस करना चाह रहे हैं, और बहुत ही जल्द आने वाला है. ठीक है. तो परचेज ऑर्डर हो गई है, बस आने वाली, पहुंचने वाली, इंस्टॉल होने वाली है, और आपके साथ मैं इंटरेक्ट करने वाला हूँ. ठीक है. चलिए, तो राइट आंसर इसका है ऑथोरिटेरियन, लिबर्टेरियन, शोवित मीडिया. यस. सो ऑथोरिटेरियन से स्टार्ट करना है. ठीक है. डिक्टेटर होते थे. ठीक है. वो लोग मीडिया को बहुत कंट्रोल करते थे, अपने वश में कर लेना मीडिया को, कोई भी पावर नहीं देना मीडिया को. थोड़ा सा मीडिया के अंदर लिबर्टी आया, लिबर्टेरियन का आया, फिर सोवियत मीडिया, फिर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर लास्ट में डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरीज. राइट. सो ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस है. दिस इज द सीक्वेंस, एंड द लास्ट वन विच इज नॉट इट हियर, बट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेंट थ्योरीज. ठीक है. तो ये आपको सीक्वेंस याद रखना है, सीक्वेंस में कभी गड़बड़ मत कीजिएगा. चलिए. सो नॉर्मेटिव थ्योरीज का ये सारे क्वेश्चन है. एक बार आप चाहे तो आप थोड़ा सा आइडियाज लेने के लिए आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो. यू कैन टेक एज एन स्क्रीनशॉट, बस जस्ट टू टेक एन आइडियाज दैट व्हाट आर द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड. ठीक है. क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, थोड़ा सा एक आइडिया आपको मिल जाएगा लगभग. तो यू कैन टेक एन स्क्रीनशॉट. ठीक है. चलिए, नेक्स्ट टॉपिक बताइए आप लोग. थोड़ा सा देखिए, सारे क्वेश्चंस पर डिस्कस करना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है. हम जब मैराथन क्लास करेंगे तो वहां पे सारे एक एक टॉपिक्स पे सारे क्वेश्चंस करेंगे. बहुत कम टाइम लगेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में, एक एक टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करने में जो अब तक पूछे गए हैं. ठीक है. तो दैट वुड बी मच बेटर. चलिए, नल हाइपोथेसिस पे आते हैं. ठीक है. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. आप लोग सभी लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं साथ साथ में, सो दैट कि एक आइडिया हो जाएगा. ठीक है. चलिए, नल हाइपोथेसिस पे आते हैं. और नल हाइपोथेसिस से किसी ने क्वेश्चन पूछा था. चलिए, नल हाइपोथेसिस देखिए, 10 क्वेश्चन जो डायरेक्ट नल हाइपोथेसिस क्वेश्चंस में होना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है ये पूछा गया है. ठीक है. तो नल हाइपोथेसिस क्या है, नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर क्या यूज करता है. इन ए रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस और द स्ट्रेस पैनल. थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है ये, इसको समझना पड़ेगा. इसको अभी रहने दीजिए. ठीक है. 2016 जुलाई में पूछा गया था. और फिर रिसर्च मेथडोलॉजी, द वैल्यू नेसेसरी टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस आइडेंटिफाइड बाय द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज कम ट्रू मींस व्हाट. जब आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हो, जब ये ट्रू होता है, तो उसका मतलब क्या होता है. ठीक है. सेम, ये दिस इज द सेम क्वेश्चन इन द 2015 as well. It has been repeated. The area in which the null hypothesis is not accepted is known as. ये क्वेश्चंस हम आपसे, क्योंकि ये भी लेटेस्ट भी है. द एरिया इन विच, कौन से एरिया में नल हाइपोथेसिस जो है एक्सेप्ट नहीं होता है, और उसे हम कहते हैं क्या. रीजन ऑफ एक्सक्लूजन, रीजन ऑफ सिक्लूजन, और रीजन ऑफ आइसोलेशन, और रीजन ऑफ रिजेक्शन. देखिए, इंपॉर्टेंट है, और आपने पढ़ा होगा बहुत ही, कई बार आपने डायग्राम में भी देखा होगा किस तरीके का, जो किस एरिया में. एवरीवन, इसका जो है आप ग्राफ इस तरीके से बनता है. ठीक है. और ये जो रीजन्स होता है, that is what it called. Yes. So let's check here the right answer. Yes, बिल्कुल सही. डी इज द राइट, क्रिटिकल रीजन, उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन. ध्यान रखिएगा,
क्रिटिकल रीजन से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो उस एरिया, जो रीजन का मतलब दैट एरिया। ओके, अगर मैं आपको दिखाऊं क्रिटिकल रीजन, ठीक है, तो क्रिटिकल रीजन का जो अभी हमने ग्राफ बनाया, क्रिटिकल रीजन इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है, तो आप इमेज में देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। दिस इज द क्रिटिकल रीजन, इसको हम क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है रेड वन, देखिए, दिस इज द रिजेक्शन रीजन। रिजेक्शन दोनों साइड आपका रिजेक्शन रीजन है अल्फा वाई, ठीक है। सो नॉन रिजेक्शन रीजन ये होता है। ओके, सो दैट दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड टू यू, यही क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया। क्वेश्चंस को डायग्राम से बना दिया गया क्वेश्चन में कि द एरिया इन विच नल हाइपोथेसिस इज नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज हियर, दैट नॉट एक्सेप्टेड, दैट इज रिजेक्शन रीजन। दिस इज द रिजेक्शन रीजन and this is the non rejection region, means this is acceptance region. Okay, it is cleared everyone? Okay, तो क्वेश्चन हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस यही है। थोड़ा आप लोग बस एक बार डेटा आज आज जो है ना वो आप डेटा ले लीजिए, ठीक है, सो दैट कि आप थोड़ा सा एनालिसिस कर पाए, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पे आपको थोड़ा डिटेल चाहिए वो आप बता दीजिएगा तो कर लें। बस एक लगभग लगभग डेटा ले लीजिए और थोड़ा बहुत आप तो एक बार देख सकते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट आप सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, राइट। यहाँ पे हम ऑप्शंस जाना पड़ेगा, मोर पे जाके क्लिक करके ऑप्शंस वेट देखने के लिए, बट यू कैन टेक इट। ओके, चलिए। नो चेंज इन सैंपल मीन्स एक्सेप्टेंस। देखिए यहाँ पे सैंपल से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर है आपके हाइपोथेसिस प्रेडिक्शन। जो आप एक रिसर्चर रिसर्च करने से पहले प्रिडिक्ट करता है उसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ टेंटेटिव और प्रिडिक्टिव स्टेटमेंट, ठीक है, जो रिसर्चर की सोच होती है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक बताइए आप लोग। क्या एक कोई आया था मेरे पास कि सीटिंग अरेंजमेंट, नल हाइपोथेसिस, ठीक है। चलिए एक बार हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। जो भी आपको, जो भी टॉपिक्स पे आपको लगता है कि इस टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं, वो क्वेश्चंस आप जरूर डिस्कस कर सकते हैं। स्टेप थ्री इन द रिसर्च मैथडोलॉजी द हाइपोथेसिस। देखिए पहला आपका इंट्रोडक्शन होता है, और दूसरा उसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर होता है, थर्ड आपका हाइपोथेसिस एंड ऑब्जेक्टिव्स होता है, बेस। दैट्स ग्रेट, यस। सो ये आपके इस तरीके से सीक्वेंसेस है। तो सीक्वेंसेस थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है, सम कभी कभी आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम भी दिया रहता है, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम भी दिया रहता है, तो उसके अनुसार थोड़ा सीक्वेंस आपको देखना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि स्टेप 3 में ही ये होता है, तो डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिए गए हैं, किस तरीके का सीक्वेंस दिया गया है। चलिए, प्रेस कमीशन, देवेंद्र इज सेइंग दैट सर प्रेस कमीशन से थोड़ा क्वेश्चन दिखाइए। सो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ, आप टॉपिक बताते जाइए, ठीक है, एक एक करके, एक एक करके आप बताएंगे टॉपिक्स और मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। प्रेस कमीशन से देखिए क्या क्वेश्चंस पूछे गए, और टोटल क्वेश्चंस जो है 13 क्वेश्चंस हैं। अब तक जो है वो 13 क्वेश्चंस है, जिसमें से आप दो तीन आप हटा दीजिए, क्योंकि ये डीएमसीक्यू का क्वेश्चन है। डीएमसीक्यू हमने खुद से बनाया हुआ है और कुछ जो है अदर सोर्सेज से लिया गया है, तो आप डीएमसीक्यू को हटा सकते हैं। तो लगभग लगभग जो है 10 से 11 क्वेश्चन जो है प्रेस कमीशन से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रिसेंट में जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि नहीं, रिसेंट में देखिए पूछे गए हैं। दिसंबर 2021, जून 2022 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड रिलेटेड टू द प्रेस कमीशन, सो इट्स इम्पॉर्टेंट, राइट। यस एग्जैक्टली। तो ये सारे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है प्रेस कमीशन से देवेंद्र, so you can take the screenshot of it so that you can read it in more detail, that what are the questions and what kind of the questions is basically asked, ठीक है। यस, चलिए। सीखा, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से तो बहुत क्वेश्चंस है, अनेक, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मैं आपको, मेरे पास तो अलग सेपरेट कैटेगरी हमने बना रखा है न्यूज़पेपर मैगजीन से। आपको मैं सर्च कर करके क्या दिखाऊं, मैंने कैटेगरी ही बना, सब्जेक्ट ही बना रखा है न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से।
आप जब एग्जाम देते होंगे तो देखते हुए होंगे, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एक सेपरेट कैटेगरी हमने बना रखा है इंटरनली। ये हमारी फिल्टर है, हमारा सब्जेक्ट है जो हमने क्वेश्चन के हिसाब से फिल्टर कर रखा है, ठीक है। तो ये तो पहले प्रेस कमीशन से हटा देता हूँ, उसके बाद न्यूज़पेपर एंड मैगजीन सब्जेक्ट सेलेक्ट करके सर्च करता हूँ। और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस जो है, बहुत क्वेश्चंस है न्यूज़पेपर मैगजीन से। देखिए 452 क्वेश्चन। अगर आप 50 डीएमसीक्यू को हट कर भी देते हैं, हटा भी देते हैं, तो 400 क्वेश्चन। तो न्यूज़पेपर मैगजीन्स को तो मतलब पूरा बांध लीजिए, उसे याद करना ही तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है न्यूज़पेपर मैगजीन्स, ठीक है। उसको पूरा एक एक क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर मैगजीन्स का। तो हमेशा पूछे जाते हैं, आप ही देख लिया स्टार्ट्स, अगर आपको देखना भी है, यू वांट टू सी द स्टार्ट्स ऑफ द न्यूज़पेपर मैगजीन सब्जेक्ट पर्टिकुलरली। सो देखिए 2023 में 1 2 3 4 5 6 डायरेक्ट 6 क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, इस सेक्टर से पूछा गया है, ठीक है। और वो भी क्वेश्चन देख लीजिए, न्यूज़पेपर्स का टैगलाइन, ये मैगजीन जो है ब्रिटिश ने बैन किया था तो कौन सा इशू था, ये लास्ट इशू हिची गजेट का जो लास्ट इशू है कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था, ये न्यूज़पेपर, क्विज न्यूज़पेपर का जो मोटो है वो ये है, इस समाचार के एडिटर कौन है, ठीक है, इस न्यूज़पेपर का सीक्वेंस में आप अरेंज कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं न्यूज़पेपर मैगजीन से, ठीक है, बहुत सारे। तो न्यूज़पेपर मैगजीन से तो आप बिल्कुल आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। डन एवरीवन, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, चलिए सीखा, इट्स क्लियर। तो अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, मैं आपको प्रोवाइड भी कर दूंगा। बहुत सारे वीडियोस जो है यूट्यूब पे जेएमसी स्टडी हब शॉर्ट्स पे आपको मिल जाएंगे सारे। चलिए मीडियाज लॉ एंड एथिक्स। सी मीडिया लॉ एथिक्स एक सेपरेट सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा एक सेपरेट सब्जेक्ट है। आप टॉपिक्स बताइए, सब्जेक्ट चूज करेंगे तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग के फेज में हमने नंबर्स बताए हुए हैं, ठीक है, वो आप डिस्कस कर सकते हैं आपस में। अब चलिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ। अब देखिए मैं आपको फिल्टर करके दिखाता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है, जो मुझे लगता है। क्या देखिए यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल सर्च किया, इसको हटा देता हूँ सब्जेक्ट से, और मॉडल्स थ्योरीज, ठीक है, उसको हम देखेंगे। आप देखें मैं यहाँ पे सिंपल कॉल्ड एज, मतलब डेफिनेशन वाला क्वेश्चन कितने बनाते हैं ये लोग, डेफिनेशन से रिलेटेड कॉल्ड एज डाला, सिर्फ कॉल्ड एज मतलब डेफिनेशन। अब देखिए कॉल्ड एज से जो है टोटल क्वेश्चन जो है 19 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। मतलब वो हर सब्जेक्ट से, न्यूज़पेपर से भी है, मैगजीन से भी, यानी टर्मिनोलॉजी रिलेटेड चीजें। जस्ट लाइक फॉर एन एग्जांपल द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इज रिलेटेड व्हिच कंपोजिशन मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज कोल टाइप सेटिंग, डैश कैन बी कॉल्ड एज इन प्रेजेंटेशनल मीडिया, ठीक है। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 वाज आल्सो कॉल्ड एज, ठीक है। इन्वर्टेड पिरामिड न्यूज स्ट्रक्चर द फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड एज। तो ये जो है ना डेफिनेशन रिलेटेड थिंग्स आपसे पूछा जाता है। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट इट हैज बीन आस्क्ड, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, दैट विल बी मच हेल्पफुल फॉर यू, कि आप थोड़ा सा इस तरीके से भी एनालिसिस करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मोड में, एक ही पैटर्न में आप पढ़ते जा रहे हैं, पैटर्न को चेंज कीजिए, ठीक है। एनालिटिकल वे में पढ़िए उसको, और एनालाइज कीजिए कि कितनी बार क्या क्या पूछा गया है, ठीक है, और अब क्या आने की उम्मीद है या नहीं है। इस तरीके से आप एनालाइज कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहीं पे कॉल्डेस को हटाकर हम अगर मैं नोन एज कर दूं, ठीक है, और नोन एज पे सर्च करूं, तो देखिए नोन एज से जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो आपका भरपूर 176 क्वेश्चन, 176 क्वेश्चन, 176 क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं अब तक, ठीक है। चलिए तो ये आपका जो है, जैसे अब क्वेश्चन देखिए नोन एज पे, द लास्ट ऑफ फिल्म्स एंड इट्स डायरेक्टर। अब देखिए क्वेश्चन देखिए लेटेस्ट अभी जो पूछा गया है 2023 जून में, द लिस्ट ऑफ द फिल्म्स एंड इट्स डायरेक्टर इन नोन एज। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दिखाता हूं, और ये है आपका, बताइए, सिनेमाटोग्राफी, फिल्मोग्राफी, निक्लिडियम और
एक्सप्रेशनिस्ट। क्वेश्चन जो आपका ये है, द लिस्ट ऑफ द फिल्म्स एंड इट्स डायरेक्टर इज नोन एज, and right, you all right, that is B. So called as known as ये क्वेश्चन, so you can take the स्क्रीनशॉट, ठीक है। इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जो राजस्थान जीके है, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछा गया है, तो नॉन एज हटा दीजिए। बाकी अप्रॉक्स जो है 150 क्वेश्चन के अप्रॉक्स जो है आपका डायरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। चलिए, अच्छा सेकंड वाला जो है ombudsman, चलिए आपने 2023 का क्वेश्चन कर रखा है, बहुत ही बढ़िया बात। मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है, लेटेस्ट पेपर सारे। ये है, द ऑडियंस एडवोकेट इज ऑल्सो नोन एज, जनता की तरफ से जो होते हैं, जो वकालत करते हैं, जो सोसाइटीज के लिए लड़ते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? एंड दैट राइट आंसर इट इज ऑम्बुड्समैन, राइट। यस, स्वीडन ने स्टार्ट किया था, ठीक है। चलिए, बहुत इजी जो क्वेश्चन, देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा सा पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा पढ़ने के लिए, कुछ ज्यादा चीजें नहीं है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा पेपर टू के पे रोकते हैं, पेपर टू पे रोकते हैं, बहुत सारे बहुत सारी क्लासेस हम करेंगे इस पे एनालिटिक्स में। आपने बहुत सारे फोटोज भी लिए होंगे, आपने ग्रुप में आपको शेयर करना है, और सभी लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए पढ़ने में, ठीक है। चलिए पेपर वन में हम आते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम बचा है, इसीलिए पेपर वन में आते हैं। किसी ने क्वेश्चंस किया था, पेपर वन का भी थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए। तो पेपर वन में आते हैं, और पेपर वन में तो देखिए क्या, पेपर वन में क्या सर्च करना है आप मुझे बताइए, पेपर वन में क्या सर्च कराना चाहते हैं? डेटा इंटरप्रिटेशन तो हर बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, वो हम सॉल्व करेंगे, वो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अभी एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए मुझे, क्या सर्च करके आपको दिखाना है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे गए, सब टॉपिक्स आपको लगता है वो? अच्छा, कमीशन ईयर्स, ठीक है। देखिए इसमें जो हमें, मैं आपको बताऊं, एक पेपर वन में सबसे इंपॉर्टेंट सर्च जो मैं कर रहा हूं, वो आपको बताता हूं। क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है, ये टॉपिक है क्लासरूम कम्युनिकेशन, इसे देखिएगा कितना क्वेश्चन आया है। क्लासरूम कम्युनिकेशन, सिर्फ सर्च किया, और देखिए क्वेश्चन जो है 22 क्वेश्चंस पूछे गए हैं क्लासरूम कम्युनिकेशन से सिर्फ, ठीक है। ये आपका इस तरीके से आप टॉपिक्स लीजिए और उसको पढ़िए और उसको देखिए, उसकी क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों चीजों से पढ़िए। चलिए टीचिंग मेथड, टीचिंग मेथड से देखते हैं, साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएंगे, सिर्फ क्वांटिटी पे स्टडी नहीं करना है, उससे देखना भी है कि क्वेश्चन जो आया है वो अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। टीचिंग मेथड से ये है, डायरेक्ट टीचिंग मेथड जो क्वेश्चंस में, वो आपके 3 क्वेश्चन है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। आपको टीचिंग मेथड, विच ऑफ द टीचिंग मेथड्स आर कंट्रीब्यूटेड टू डायरेक्ट लर्निंग, विच टीचिंग मेथड्स लर्नर्स पार्टिसिपेशन इज मेड ऑप्टिमल प्रोडक्टिव। अच्छा, डेसिमल से बाइनरी, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको स्टैट्स दिखा देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, डेसिमल से बाइनरी वाला जो है, सिर्फ हम डेसिमल सर्च करते हैं, ठीक है, अगर क्वेश्चंस में, तो उसे हमें आइडिया पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस, ठीक है। अगर बाइनरी भी सर्च करते हैं, डेसिमल हटा के अगर हम बाइनरी सर्च करते हैं, तो एक अप्रोक्स आइडिया पता चल जाएगा। 9 क्वेश्चंस, मतलब ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, हाँ पूछ लिए जा सकते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा मुश्किल से, एक क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं। अगर आप स्टैट्स भी देखेंगे यहाँ पे, तो स्टैट्स में ही पता चलेगा, 20 में, 19 में, 17, 16, 15, 14, 11, 10, तो एक ही क्वेश्चन रहे हैं, राइट, कभी नहीं भी रहे। तो these were the analytics, so hope you have liked this classes, and I think it was more beneficial to you, and we will discuss more on it, and we'll discuss, okay. So thank you to all, thank you so much for your all cooperations, and thank you so much once again.